तो बच्चों, आज की इस मजेदार साइंस की क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं चरखियां बनाना। तो इसके पहले पार्ट के वीडियो में हमने आपको 3 तरह की चरखियां बनाना सिखाई थी और अब इस दूसरे पार्ट में 3 और तरह की चरखियां बनाना सिखाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाएंगे ये सांप जैसी चरखी जो अपने आप पंखे की हवा में गोल गोल घूमती रहती है। तो ये चरखी बनाने के लिए मैंने एक मोटे कागज की ड्राइंग शीट ली है और इस पर मैं लगभग 2.5 इंच गोलाई का एक बड़ा गोला बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने लगभग 2.5 इंच लिया है, जिससे कि ये मेरा गोला लगभग 5 इंच का हो गया है। चलो अब मैं इस गोले को काट लेता हूं। अब इस गोले में मुझे ऐसे सांप के आकार का बहुत लंबा सा छल्ला जैसा गोला बनाना है, जिससे कि ये चरखी गोल गोल घूम सके। तो देखो मैं इसको कैसे बनाता हूं। तो देखा तुमने, मैंने इसमें कैसा लहरीदार छल्ला जैसा बनाया है, जिससे कि मैं जब इसको काटूंगा तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। चलो अब मैं इसको काट लेता हूं। देखो मैंने इस गोले को इस तरह से काट लिया है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे लंबे से सांप के आकार में छल्ला बन गया है। अब इस चरखी को अच्छा दिखने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा डिजाइन बना लूंगा। तो देखो मैंने इस पर ये डिजाइन बनाया है। अब हमें इसके पीछे की तरफ एक हल्का सा गड्ढा करना है, जिसमें कि हम इसको आसानी से खड़ा कर सकें। इसके लिए हम एक डंडी की नोक से यहाँ पर हल्का सा गड्ढा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें छेद ना हो जाए। तो मैं इस डंडी से इसके बीचों बीच में यहाँ पर हल्का सा गड्ढा कर देता हूँ, जिससे कि मैं इसको किसी एक पेन के ऊपर टिका सकूं। तो देखो ये हमारी सांप वाली चरखी लगभग तैयार है। इसको हमने एक 2.5 इंच के प्रकार के गोले से मतलब 5 इंच का गोला बनाया और उसमें सांप के आकार का लहरिया बनाकर उसको काट लिया। फिर हमने उसमें थोड़ा सा डिजाइन बना दिया और ऊपर सांप की 2 आंखें भी बना दी। उसके बाद हमने इसके पीछे के हिस्से में बीचों बीच में हल्का सा गड्ढा कर दिया है, जिससे कि ये किसी पेंसिल के ऊपर हम इसको ठीक से टांग सकें और हमारी चरखी तैयार है। तो अब देखो मैं इस पेंसिल को उस गड्ढे पर लगाता हूं और ये हमारी चरखी ऐसे यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। और अगर ऊपर पंखा चल रहा है तो ये अपने आप धीरे धीरे गोल घूमना शुरू कर देगी। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फूंक मारता हूं तो ये और तेजी से घूमेगी। देखा है ना ये मजेदार हमारी सांप वाली चरखी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस चरखियों की क्लास में आपको 6 चरखियां बनाना सिखाऊंगा। 4 हो चुकी हैं, मतलब 2 और बची हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं हमारी 5वीं चरखी, जो कि ये है। इसका नाम हमने रखा है सुदर्शन चक्र। तो ये सुदर्शन चक्र आप जानते हो ना क्या होता है। जैसे कि कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ही हम इस चक्र को भी अपनी उंगली पर रखकर घुमा सकते हैं। देखो मैं एक बार फिर चलाकर दिखाता हूं। 1 2 3। देखा तुमने, ये सुदर्शन चक्र मेरी उंगली में कितनी आसानी से घूम रहा है। ये तो देखो तुम्हें ये सुदर्शन चक्र बनाने के लिए क्या चाहिए। एक लंबी डंडी, एक छोटी डंडी, कुछ धागा और एक रबड़ की गेंद, या अगर तुम्हारे पास रबड़ की गेंद ना हो तो रबड़ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों डंडियों को ऐसे एक के ऊपर एक तिरछा रख के लगभग इस तरह से और धागे से बांध लेंगे। ध्यान रहे कि ये डंडियां इस तरह से बंधनी चाहिए कि ये थोड़ी तिरछी एक दूसरे से तिरछी रहें, जैसे मैं अभी बांध रहा हूं। ठीक है ना। और ये बांधने के बाद हम इसमें गांठ बांध देंगे। तो देखो हमने इन दोनों डंडियों को, जिसमें से एक छोटी और एक बड़ी है,
उनको इस तरह से तिरछा करके यहाँ पर धागे से बांध दिया है। अब इस बड़ी डंडी में इसके सिरे पर हम एक रबड़ को फंसा देंगे जिससे कि ये निकल ना पाए, और बस हो गया हमारा सुदर्शन चक्र की चरखी तैयार। तो देखो, अब इस सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में मैं इस तरह से रखता हूँ। केवल मुझे इसमें रखना है, ये मेरी उंगली में बंधा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर रखकर ऐसे गोल गोल घुमाऊं तो ये मेरी उंगली में फंसा रहेगा और गोल गोल घूमता रहेगा। है ना मजेदार सुदर्शन चक्र हमारा। तुम खुद भी ये बहुत आसानी से बना सकते हो। तुम जानते हो ये सुदर्शन चक्र किस विज्ञान के सिद्धांत पर काम कर रहा है? ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि अगर कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो उसके ऊपर ऐसा बल लगता है जैसे कि वो बाहर की तरफ जा रही है। इसीलिए ये रबड़ क्योंकि भारी है और ये गोल गोल घूमने पर हमारी उंगली से बाहर भागना चाहती है, इसीलिए ये दोनों डंडियां हमारी उंगली में फंस जाती है और ये यहाँ से गिरता नहीं है। तो अब हमारी इस चरखियों वाली मजेदार क्लास में हम तुम्हें 5 चरखियां बनाना सिखा चुके हैं और अब हम तुम्हें सिखाते हैं छठी चरखी। ये छठी चरखी हमने तुम्हें बताया था है जैसे कि एक लट्टू होता है। और जैसे ये लकड़ी का लट्टू है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे चलाऊं तो ये गोल गोल बहुत देर तक घूमता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपना लट्टू ना हो तो तुम उन्हें कैसे बना सकते हो, ये हम तुम्हें बनाना सिखाते हैं। तो ये लट्टू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बस केवल एक आधा कागज, जो पूरा A4 साइज का हमारे रजिस्टर के साइज का कागज होता है, उसमें से आधा कागज और एक डंडी और थोड़ा सा गोंद। अब हम इस आधे कागज को एक बड़ी डंडी के ऊपर लपेट लेंगे। तो देखो, इस कागज की आधी शीट को मैं इस डंडी के ऊपर इस तरह से लपेट लेता हूं। जब ये ऐसे लिपटने लगेगी तब हम इसमें से डंडी को निकाल देंगे और इसको पूरा लपेट लेंगे। और अब इसको हम ऐसे दबा देंगे जिससे कि हम इसको छोटी डंडी के ऊपर ठीक से दोबारा लपेट पाए। इसको हम यहां से गोंद से चिपका देते हैं जिससे कि ये कागज दोबारा ना खुल जाए। अब इसको हम छोटी डंडी के ऊपर थोड़ा सा गोंद लगाकर दोबारा चिपका देंगे। इसमें पूरे में हम गोंद लगा लेते हैं जिससे कि ये आपस में जुड़ी रहे। ये कागज को लपेटने से थोड़ा मोटा हो गया है, इसलिए इसको बहुत मजबूती से धीरे धीरे चिपकाना पड़ेगा जिससे कि ये हमारा बढ़िया लट्टू बन पाए। और इसके आखिर में हम फिर से इसमें थोड़ा गोंद लगा देते हैं। और अब इसको हम यहाँ पकड़कर थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं जिससे ये बिल्कुल ठीक से सूख जाए। तो देखो, ये हमने लट्टू बनाने के लिए डंडी के ऊपर लपेटा हुआ कागज को दोबारा ऐसे गोल गोल करके लपेट दिया था जिससे ये बीच में थोड़ा सा भारी हो जाए। अभी हमारा छोटा सा लट्टू तैयार है। देखो कि ये कैसे चलता है। देखो, है ना मजेदार लट्टू। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी चरखियां? मजेदार है ना? आप सब लोग ये सारी चरखियां अपने आप घर पर अपने सामान से बनाओ और हमें उनके फोटो भी जरूर भेजना, जिससे कि हम ये देख पाए कि आप लोग कौन सी चरखियां बना पाए और किसमें आपको ज्यादा मजा आया। आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, हमारा YouTube का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे भी हम जो भी मजेदार वीडियो बनाएंगे वो आप सभी देख पाएंगे। तो ठीक है, कुछ दिन बाद हम आपके लिए नई एक साइंस के खिलौनों की क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।